जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रहे हैं, जो कि संबंधित है यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ब्यौरा से लेकर के। तो यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ब्यौरा जारी कर दिया गया है और यूपी में 1,42,000 शिक्षकों की तत्काल भर्ती के बारे में और यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के निर्धारित 7 एग्ज़ाम डेट भी घोषित और शिक्षा सेवा आयोग ने कर दी घोषणा। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक रियल और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं हम आप लोगों से यूपी में जो 1,42,000, अभी कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को बताया था इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को कि केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने दोस्तों 1,42,000 उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी के पद खाली पड़े हैं, इन प्राइमरी के पदों के बारे में बताया था कि यूपी में इतने, और कहा था इन पदों को तत्काल भर दिया जाए। तो लेकिन यूपी में क्या है कि लगभग टाइम हो चुका है, 15 से 20 दिन हो चुका है, अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। सरकार के कान पे जूं तक भी नहीं रेंगी है कि इतने पद खाली पड़े हैं, चलो इन पदों को भरने का काम किया जाए। अब बात करते हैं इसी के संबंध में न्यूज़ में क्या निकल के आ रहा है। तो सरकारी विभागों में टोटल पदों की बात हो रही है। सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की पद, तो बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। 1 करोड़ के लमसम में ये पद खाली बताए जा रहे हैं और इन्हीं पदों को भरने के लिए मांग को लेकर के 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं, तो उन पदों को भरने के लिए दिल्ली के अंतर्गत, कहाँ पर, दिल्ली में 10 नवंबर को, तारीख भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा और इसमें प्रयागराज के भी काफ़ी छात्र सम्मिलित होंगे। तो यहीं पर भी दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो 1,42,000 पद प्राइमरी में खाली पड़े हैं, इनकी बात भी यहीं पर भी की जाएगी और इसी के साथ में जो LT ग्रेड के पद खाली पड़े हैं, इससे संबंधित भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर आप लोग जा सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँच सकें। तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देखो अब ये न्यूज़ के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि न्यूज़ में क्या ये लोग दे रहे हैं। तो शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से बिल्कुल बात सही है। तो के माध्यम से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शिक्षक के 1,42,000 पद खाली पड़े हैं। कितने? 1,42,000 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश में 7 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख पदों को ख़त्म किया जा चुका है। इसके अलावा ये काम की बात नहीं बिल्कुल, लेकिन आपको ये समझ लीजिएगा कि 1,42,000 पद ये खाली पड़े हैं। ये केंद्र सरकार ने खुद माना है और अपना उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, ऑल इंडिया में जितने भी पद खाली पड़े हैं तो उन पदों के बारे में, सभी के बारे में उन्होंने बताया था। और देखो, जो राजकीय इंटर कॉलेजों में LT ग्रेड शिक्षक के लिए 10,000 पद रिक्त के बारे में यहाँ पर भी बताया गया था। तो इन सभी को लेकर के 1,42,000 प्राइमरी में और LT ग्रेड के लगभग 10,000 पदों के बारे में, तो इन सभी को लेकर के जो दिल्ली में 10 नवंबर को धरना प्रदर्शन होगा, तो वहाँ पर इसकी भी बात की जाएगी। अगर जितनी हो सके, देखो हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग वहाँ पर पहुँचें। 10 नवंबर को दिल्ली के अंतर्गत जा कर के अपनी बात को रखें। अब हम अपनी जो नेक्स्ट हमारी अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्रों के बारे में। तो इसके बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। इसके बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ये पत्र लिखा जा चुका है, जिला अधिकारियों के लिए पत्र लिख दिया गया है। जो नया शिक्षा सेवा आयोग है उसने के केंद्रों के लिए, DM के लिए पत्र लिखा गया है कि जनवरी में परीक्षा जो सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं, क्या ये मिल जाएंगे? अगर मिल जाएंगे तो दोस्तों परीक्षा हमारी जनवरी में कंडक्ट करा ली जाएगी। चलो इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेच फंसेगा। और तो
अब इसमें आप लोगों को जो काम की बात है हम आप लोगों को वो बताते हैं। तो नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रही। तो जो पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए भी केंद्र नहीं मिला था, आप लोगों को भी ये पता है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना होगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूलों केंद्रों जो केंद्र हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको केंद्र नहीं बनाया जाएगा, ओनली गवर्नमेंट कॉलेजों को ही केंद्र बनाया जाएगा। कराने का विकल्प भी तैयार करना पड़ा है। तो वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और पीजीटी के इतने जो पद आपके सामने उतने पद बताए गए हैं, अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं पीसीएस के मुकाबले। तो वजह क्या है दोस्तों? वजह इसमें मेन पॉइंट इसका यही है कि अगर परीक्षा केंद्र मिल गए तो इसकी ये परीक्षा है वो जनवरी में कराई जाएगी, और परीक्षा नहीं मिली, वो केंद्र नहीं मिले तो इसका एग्ज़ाम फरवरी में तो नहीं होगा, फिर उसके बाद ये सीधा मार्च में चला जाएगा। फरवरी में ना होकर के ये मार्च में चला जाएगा। तो ये थी टीजीटी पीजीटी की बात। अब हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। कौन सी 69,000 शिक्षक भर्ती? तो आप लोगों को बता दें कि जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई हैं, वो 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। कब? सीजीआई 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब देखते हैं अब कि उनके स्थान पर अब कौन आएगा, या जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है क्या दूसरी बेंच में लगाया जाएगा या इसी बेंच में रहेगा? अगर इसी बेंच में रहेगा तो जो भी नया सीजीआई आएगा तो फिर उनके आने के बाद ही इस मामले की सुनवाई होगी। देखते हैं दोस्तों, लगभग आपको यह समझो 8-9 दिन और भी बाकी हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फटाफट, अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।